तो चलिए हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे वो देख लेते हैं। तो आज हम लोगों का हम बोले भी थे कि इनकैप्सुलेशन स्टार्ट होने वाला है। स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। जी। तो फर्स्ट हमारा इनकैप्सुलेशन होता क्या है, जिस दिन हम इंट्रोडक्शन दिए थे उस दिन हल्का सा बताए थे कि जैसे हमारा एक कैप्सूल के अंदर जो दवा भरा रहता है, वो दवा जैसे ये जो ऊपर का जो लेयर होता है उसके कारण ये प्रोटेक्टेड रहता है। मतलब ये जो ऊपर का ये जो लेयर है तो वो उसको बचा के रखता है। तो यहाँ पे भी सेम हमारा हमारा क्लास में भी हमारे पास दो ही चीज हैं जिसको बचाना है। एक है वेरिएबल और एक है फंक्शन। क्लास के अंदर इससे ज्यादा कुछ नहीं रहता कि अगर एक क्लास के अंदर हमारा वेरिएबल और फंक्शन है, उसको मुझे बचाना है बाहर से एक्सेस करने से। तो यहाँ पे तीन ठो कीवर्ड है। एक है पब्लिक कीवर्ड, एक है प्रोटेक्टेड कीवर्ड, एक है प्राइवेट कीवर्ड। तीन कीवर्ड है जिससे ये बचा हुआ रहता है, पब्लिक कीवर्ड, प्रोटेक्टेड कीवर्ड एंड प्राइवेट कीवर्ड। चलिए, बोला एक और है डिफॉल्ट। जब हम कुछ नहीं लिखते हैं तो क्या होता है, तो बोला वो भी प्रोटेक्टेड की तरह ही काम करता है। तो डिफॉल्ट कीवर्ड, ठीक है। बोला है पब्लिक कीवर्ड, प्रोटेक्टेड कीवर्ड, प्राइवेट कीवर्ड। मैं पहले छोटा सा भाषा में समझा देता हूँ, उसके बाद इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पब्लिक कीवर्ड जैसे हमारा, ठीक है, अ, हम लोग कोई व्हाट्सएप का स्टेटस, हम इसका एग्जांपल भी बताए थे, सबसे बेस्ट है व्हाट्सएप का स्टेटस। ठीक है, ठीक है। तो व्हाट्सएप का स्टेटस में, ठीक है, ओके। तो व्हाट्सएप का स्टेटस में हम लोग, ठीक है, एक है हमारा एक है कि हम लोग ऑल फ्रेंड कैन एक्सेस। दूसरा कि नहीं, सम फ्रेंड सम फ्रेंड कैन एक्सेस। और ओके, कुछ फ्रेंड देख सकते हैं, कुछ नहीं देख सकते, सम कैन नॉट। ये भी हम सेट कर सकते हैं। ओनली मी, यहाँ पे भी जैसे है, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है कि पब्लिक कीवर्ड मतलब ऑल फाइल, ऑल क्लास, ऑल फोल्डर। ठीक है, मतलब अगर मैं फिर से जनरल भाषा में समझाऊं कि दो बच्चा अगर रास्ते में झगड़ा कर रहे हैं, तो तीसरा आदमी उस झगड़ा को छुड़ाने के लिए इंटरफेयर कर सकता है। दो दो झापड़ भी देगा घर में जाने के लिए, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है, इसलिए वो आराम से अधिकार जमा सकता है। बट ये था ऑल फाइल, ऑल क्लास, सब लोग, ठीक है, ऑल फोल्डर, ठीक है, सभी के सभी फोल्डर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड क्या है कि ऑल फाइल, ऑल क्लास, लेकिन विद इन अ फोल्डर। बोला ये क्या होता है, देखते हैं कि दो बच्चा घर में झगड़ा कर रहे हैं, तो बाहरी इंसान झगड़ा छुड़ाने नहीं आ सकते। ठीक है, बाहर का आदमी कोई झगड़ा छुड़ाने नहीं आएगा। अगर झगड़ा छुड़ाने कभी कभी आता भी है तो देखिएगा ये लोग झगड़ा छोड़ के उसी को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये झगड़ा छुड़ाने का अधिकार किसको है, उसके भाई बहन, जिसको वो अपना मानता है, पड़ोसी। ठीक है, लेकिन एक ही फोल्डर के अंदर, मतलब एक घर बोलिए, तो एक ही घर के अंदर हो सकता है बहुत सारे परिवार रहते हो, मैंने मोहल्ले में, लेकिन जिसको वो अपना मानता है वो लोग उसको बचाने का कोशिश कर सकते हैं। तो ये प्रोटेक्टेड झगड़ा है। ठीक है, तो ऑल फाइल, ऑल क्लास बट विद इन अ फोल्डर, एक फोल्डर के अंदर, तो ये है हमारा प्रोटेक्टेड है। अब आता है प्राइवेट। ठीक है, ओनली मी, ओनली दिस क्लास या करेंट क्लास, क्लास कैन एक्सेस। बोला ये क्या होता है, कैन एक्सेस, सिंपल सी बात है। अब आता है एक ही घर के अंदर, यहाँ तक कि
अगर हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहे हैं तो बच्चा इंटरफेयर नहीं करेगा। मम्मी बच्चे को मार रही है तो पापा इंटरफेयर, मतलब जैसे हम सिंपल बोल सकते हैं ये, क्योंकि प्राइवेट झगड़ा है, ठीक है। तो सिंपली है कि अगर हस्बैंड वाइफ कोई झगड़ा कर रहा तो तीसरा आदमी कोई इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। तो ये सब चीजें सिर्फ समझना है हम लोगों को कि पब्लिक कीवर्ड, प्रोटेक्टेड कीवर्ड एंड प्राइवेट कीवर्ड का क्या महत्व है। तो ओनली, ठीक, ओनली मी वाला जो एग्जांपल था वो प्राइवेट का है, ठीक है। प्रोटेक्टेड, कुछ फ्रेंड कैन एक्सेस, कुछ नहीं एक्सेस कर सकते हैं, वो प्रोटेक्टेड वाला है। और सारे फ्रेंड एक्सेस कर सकते हैं, वो पब्लिक वाला है, ठीक है। समझ में आया क्या? समझ में आ गया? सर। यस जी। सर। अब तो नोटपैड प्लस प्लस हम लोग सबसे पहले एक बार लैपटॉप में हम देख लेते हैं, क्योंकि इस लैपटॉप में हम फर्स्ट टाइम जावा पढ़ा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, CMD, कमांड प्रॉम्प्ट, जावा सी, हाँ ठीक है, जावा, सही है। तो जावा इंस्टॉल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को बस कोडिंग करना है। तो क्लास, क्लास का नाम, चलिए, तो इनकैप्सुलेशन टेस्ट नाम का एगो क्लास बना लिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल एस। तो डेस्कटॉप में जाके, डेस्कटॉप में जाके डॉट जावा, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक void main string args, ठीक है। तो क्लास इनकैप्सुलेशन टेस्ट, अब पब्लिक स्टैटिक void में बोला है कि हम लोग, ठीक है, अभी हम एक ही क्लास का बात कर रहे हैं। तो इसमें मैं एक पब्लिक वेरिएबल बना लिया, पब्लिक फंक्शन बना लिया, पब्लिक void, ठीक है, पब्लिक void, ठीक है। फंक्शन का नाम तो fun1, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, fun1 इज कॉल्ड, ओके। सेम चीज, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। एक है प्रोटेक्टेड fun2, एक है प्राइवेट। तो एक ही क्लास है पूरे प्रोग्राम में, ठीक है। तो पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो, प्राइवेट हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कि हमको एक्सेस करना है। इनकैप्सुलेशन टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्योंकि तीनों में से कोई भी स्टैटिक नहीं है, तो हमको ऑब्जेक्ट बना के ही कॉल करना होगा। इनकैप्सुलेशन और ob1 डॉट fun1, ये मैसेज चेंज कर देते हैं, fun3, सॉरी, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, fun2, fun3, 2 3। तो ob1, ob2, ob3, ठीक है। ये तीनों का तीनों कॉल कर दिए। अब आते हैं हम लोग रन करा लेते हैं। ओहो, ये प्रॉब्लम, सर OB2 OB3 बना है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, इधर खाली चेंज होगा। हाँ, यस फन सर। फंक्शन का नाम चेंज होगा, ऑब्जेक्ट तो एक ही रहेगा। तो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट, अच्छा, फाइल मेरा कहाँ पे है? डेस्कटॉप पे है, तो cd स्पेस डेस्कटॉप, हो गया, जावा सी स्पेस इन, सॉरी,
क्लास का नाम इनकैप्सुलेशन टेस्ट, कंट्रोल से कंट्रोल वी डॉट जावा, जावा स्पेस इनकैप्सुलेशन। तो fun1 fun2 एक क्लास में कोई तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। एक क्लास में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कब है? जब चाइल्ड क्लास बनेगा। तो एक और क्लास ले लीजिए, क्लास, क्लास का नाम फर्स्ट, ओके। ध्यान से, ये सारे फंक्शन चले गए हम लोगों के फर्स्ट में, ठीक है। एक्चुअली ऐसा क्यों किए? क्योंकि फाइल का नाम पे हमको मेनली कोड करना था। तो फर्स्ट के अंदर तीनों कोड कर दिए, ओके। ध्यान रहे कि पब्लिक तो एक्सेस हो जाएगा, प्रोटेक्टेड भी एक्सेस हो जाएगा। क्योंकि प्रोटेक्टेड का क्या था? प्रोटेक्टेड का था कि ऑल फाइल ऑल क्लास, लेकिन विद इन अ फोल्डर। तो अभी तो एक ही फाइल है, तो एक ही फाइल में तो एक्सेस होगा ही, लेकिन प्राइवेट एक्सेस नहीं होगा। तो प्राइवेट एक्सेस नहीं होगा। अगर मैं फर्स्ट क्लास का, ठीक है, फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के अगर कोडिंग करूं, ठीक है, फिर से वापस जावा से, तो किसमें मारा एरर? सिर्फ प्राइवेट में। क्या लिख रहा है? fun3 हैज प्राइवेट एक्सेस इन फर्स्ट। आप प्राइवेट को छोड़ के सबको एक्सेस कर सकते हो। प्राइवेट एलिमेंट कभी भी दूसरे क्लास में एक्सेस नहीं होगा। मन में आएगा सर चाइल्ड क्लास में हो सकता है, चाइल्ड क्लास में हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। हम बोले कि बच्चे लोग भी इंटरफेयर नहीं करते हैं मम्मी पापा के झगड़े में। तो ये चीज क्योंकि मुझे जानना जरूरी है, ठीक है। मतलब कभी भी एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है कि प्राइवेट को आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसको हटा देते हैं। बाद बाकी को कॉल करते हैं एक बार, कंपाइल रन। तो fun1 और fun2 कॉल हो गया, लेकिन समझ में आया जी? जी। यस सर। अब आता है कि अगर कभी कभी होता है, इंटरव्यूअर पूछ देता है कि नहीं मुझे प्राइवेट को एक्सेस कर, सर इनहेरिट नहीं करेंगे किसी तब भी तो नहीं होगा एक्सेस हालत, ना? एक्सटेंड एक्सटेंड नहीं नहीं करेंगे करेंगे तब? तब भी तो एक्सेस होगा। हाँ तब भी होगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो तो सेम हाँ फाइल तब है। भी होगा, ठीक है। वही तो बोल तो क्यों किए सर एक्सटेंड? नहीं नहीं, वही तो मैं बोल बोला तो कि क्यों किए सर वो एक्सटेंड? समझाने के लिए, इसके लिए नहीं। ठीक है। इसके पहले, नहीं हो रहा हाँ, प्राइवेट को ये बच्चे लोग भी प्राइवेट नहीं एक्सेस हो नहीं रहा कर है। सकते, ठीक है। हम्म, ओके। ओके तो सर। ये चीज है हम लोगों का। अभी आते हैं कि कभी कभी इंटरव्यूअर पूछ देता है कि नहीं मुझे प्राइवेट को एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। बोला कोई दिक्कत नहीं है, ये बाहर से एक्सेस नहीं हो सकता, लेकिन जो जो एक्सेसिबल है उसके अंदर तो हम लोग, वो तो आपको डायरेक्टली एक्सेस करके दे देगा। मतलब जिसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं वो आपको F3 को एक्सेस करके दे देगा। बोला ओके, एक बार देख लेते हैं अगर कभी पूछा तो ये जो देखिए fun3 को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बोला इसको समझने के लिए, एक मिनट, इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। ओहो, जी, पता नहीं क्यों नहीं। हाँ, आप लोग एक मूवी देखे थे, बाजीगर मूवी? पता नहीं मूवी का स्पेलिंग क्या है। मूवी देखे थे क्या? ये नहीं देखे हैं। इस मूवी नहीं में सर। विलेन जो रहता है, ठीक है, यहाँ पे विलेन भले दिखाया गया है शाहरुख खान को, ठीक है। तो शाहरुख खान को विलेन दिखाया गया है, और जो एक्चुअल विलेन है वो इतना ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड के अंदर रहता है कि ये हीरो उसके पास पहुंच ही नहीं पाता है कि मार पाए। तो इसने क्या किया, इस मूवी में दिखाया गया है, इसने काजल, काजल है शायद, काजल को मोहरा बनाया, ठीक है। काजल क्या की, खुद ब खुद अपने पापा को बुला के इससे मिलवा दी।
तो फिर से वापस समझना, मैंने इस मूवी में क्या समझना है, इस मूवी में हम लोगों को समझना था ये कि अगर कोई चीज अगर एक्सेस नहीं हो सकता, आपसे मिल नहीं सकता, क्यों मिलेगा? तो जो एक्सेसिबल है, जो एक्सेसिबल है उसको आप एक्सेस करो, वो आपको बाद बाकियों को एक्सेस, जो प्राइवेट एलिमेंट है उसको एक्सेस करके आपको दे देगा। बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, आपको सिर्फ समझना था। तो बस कोडिंग में यही है कि प्राइवेट एलिमेंट को अगर एक्सेस करने को कभी बोल दिया, तो आप जिसको भी एक्सेस कर रहे हो, चाहे fun1 चाहे fun2, अब उसके अंदर घुस जाओ, उसके अंदर से आप fun3 को, जो प्राइवेट एलिमेंट, क्योंकि सेम क्लास में तो वो एक्सेसिबल है ही। कोड समझ में आ गया? जी। और कोई एक यस सर। क्वेश्चन पूछे थे, क्या नाम था आपका नाम क्या है जी? सुबह में क्वेश्चन पूछे थे, क्या नाम है? सर सोहन था सर। अच्छा ठीक है। आपने बोला सर था सोहन कि बराए। सर कंस्ट्रक्टर का केस देखते हैं, कि सर कंस्ट्रक्टर को हम बोले थे एक्सेस नहीं हो सकता, दिखा रहे हैं यहीं यहीं पे, इसी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए फर्स्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल, हमने ये नहीं बोला था कि आपको ये एक्सेस नहीं होगा, ये तो एक्सेस होगा, ये ऑब्वियसली एक्सेस होगा। दिखाते हैं, कंपाइल, हमने इसको नहीं बोला था कि ये एक्सेस नहीं होगा, मैंने बोला था कि पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास ना भी हो, ठीक है, नेबर क्लास जो भी बोलिए, तो पेरेंट क्लास या चाइल्ड क्लास के अंदर सेम नाम का कंस्ट्रक्टर नहीं बन सकता, ये कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग में, ठीक है, ओके, क्योंकि हम तो जब ऑब्जेक्ट बनाए, हाँ, ये नहीं हो सकता, ओके। ओके, क्योंकि इसको हम लोग ओवरराइडिंग बोलते हैं, और हम बोले भी थे ये है ही नहीं कंस्ट्रक्टर, बिकॉज हमने आपको बोला था कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम मैच होना चाहिए। तो हमारा जो जावा प्रोग्राम है, इसको नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा और एक ही एरर मारेगा, अभी जो मारेगा एरर, वो एक ही एरर मारेगा, फंक्शन शुड हैव रिटर्न टाइप। देखिए, इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन, रिटर्न टाइप इज रिक्वायर्ड, मतलब आपको इसको वो नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा, समझे? क्लियर? ठीक है, ठीक ओके ओके सर। है जी। अब आते हैं, ठीक है, ये भी हम लोग को समझ में आ गया कि प्राइवेट एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, अभी भी बचा हुआ है, रुक जाइए, धीरे धीरे हम लोगों को एक एक करके सब में घुसना है। तो हमारा बचा प्रोटेक्टेड, बोला है ऑल फाइल, ऑल क्लास, लेकिन विद इन अ फोल्डर। चलो एक काम करते हैं, फिर से वापस कोड को लेके जाते हैं, इस कोड को कट कर दिए, इस कोड को कट करके एक अलग से फाइल में, मैंने फिर से वापस, मैं क्या करने वाला हूं पहले से दिमाग में इमेज तैयार कर लीजिए। हमारा अब ये हमारा डेस्कटॉप रहेगा, ये हमारा डेस्कटॉप रहेगा, डेस्कटॉप के ऊपर ही हमारे पास एक फर्स्ट डॉट जावा नाम का फाइल रहेगा, जिसको कंपाइल करते ही, लेकिन उसमें मेन फंक्शन नहीं रहेगा, तो फर्स्ट डॉट क्लास नाम का फाइल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और एक जो रहेगा आपका, किस नाम से जी, हाँ, इनकैप्सुलेशन टेस्ट नाम का फाइल रहेगा। जैसे मैं कंपाइल करूंगा, इनकैप्सुलेशन डॉट, ठीक है, क्लास बनेगा, ठीक है। इसमें मेन फंक्शन है, ऊपर वाले में मेन फंक्शन नहीं है, लेकिन दोनों डेस्कटॉप पे ही है, ध्यान रखना है, दोनों डेस्कटॉप पे ही है। तो क्या पब्लिक एक्सेस होगा? तो नहीं, सॉरी, पब्लिक एक्सेस होगा तो हाँ, पब्लिक वाला तो एक्सेस होगा ही, पब्लिक तो सेम फोल्डर सेम फाइल सब जगह और डिफरेंट फोल्डर में भी। प्रोटेक्टेड बोला हाँ अभी होगा, बिकॉज क्यों होगा जी? बिकॉज अभी सेम लोकेशन है, दोनों का सेम फोल्डर के अंदर है, प्राइवेट नहीं होगा, तो सेम फाइल में नहीं हो रहा,
तो डिफरेंट फाइल में कहाँ से होगा, तो एक बार करके देख लेते हैं। तो एक सेव फर्स्ट, ठीक है, डॉट जावा, तो एक फर्स्ट डॉट जावा नाम का मैंने अलग से बना लिया, एक इनकैप्सुलेशन डॉट टेस्ट नाम का एक अलग से बना लिया। ध्यान रहे दोनों ही डेस्कटॉप पे, ध्यान रहे दोनों ही डेस्कटॉप पे है, ठीक है। जिसमें पहले क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले किसको करना होगा, सबसे पहले मुझे अब कंपाइल करना होगा फर्स्ट को, बिकॉज फर्स्ट को सिर्फ कंपाइल ही कर सकते हैं, फर्स्ट को सिर्फ कंपाइल ही कर सकते, कंपाइल करने के लिए मेन फंक्शन नहीं जरूरी है। क्या रन करा सकते हैं, तो नहीं रन करा सकते, बोला मेन मेथड नहीं है तो रन नहीं करा सकते, लेकिन कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है। जावा सी इनकैप्सुलेशन डॉट जावा, सॉरी इनकैप्सुलेशन टेस्ट डॉट जावा, जावा स्पेस इनकैप्सुलेशन टेस्ट। देखिए फिर भी पब्लिक और प्रोटेक्टेड एक्सेस हो गया, ठीक है, लेकिन क्या प्राइवेट को एक्सेस कर सकते हैं, फिर से वापस, फिर से कंपाइल, बोला नहीं प्राइवेट को आप एक्सेस नहीं कर सकते, अगर एक्सेस करना है तो वही तरीके से घुसना होगा कि इसमें आप एक्सेस नहीं कर सकते, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो वो आपको एक्सेस करके दे देगा, मैंने, ठीक है। तो फिर से तब फर्स्ट को भी कंपाइल करना होगा और इनकैप्सुलेशन टेस्ट को भी कंपाइल करना होगा और रन कराना होगा, तो रन कराने से आपको तीनों दे देगा एकदम। तो ये था अभी तक पब्लिक और प्रोटेक्टेड तक, पब्लिक नहीं, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड सेम फोल्डर में चलेगा, लेकिन क्या हम लोग डिफरेंट फोल्डर में रख देंगे तो चलेगा, क्या हम फर्स्ट डॉट जावा को अगर मैं डिफरेंट फोल्डर में उठा कर डाल दूं, मतलब इस थर्ड वाला एग्जांपल, इसमें क्या है, इसमें है कि आपके पास फर्स्ट डॉट जावा नाम का एक फाइल है, जिसको जैसे हम कंपाइल करना चाहते हैं तो एक नया फोल्डर क्रिएट होना चाहिए और उसके अंदर फर्स्ट डॉट क्लास फाइल क्रिएट होगा, ठीक है। और इनकैप्सुलेशन टेस्ट डॉट जावा है, उसका वो बाहर रहेगा, तो मतलब भले दोनों डेस्कटॉप पे है लेकिन दोनों सेम फोल्डर में नहीं रहा, भले दोनों डेस्कटॉप पे है लेकिन दोनों इनकैप्सुलेशन टेस्ट डॉट क्लास, क्या अब प्रोटेक्टेड काम आएगा, तो नहीं काम करेगा, अब प्रोटेक्टेड भी काम नहीं करेगा, सिर्फ कौन सा काम होगा, सिर्फ पब्लिक वाला, तो मतलब आपको सिर्फ पब्लिक वाला ही कोड काम करेगा, ठीक है। तो ये है हमारा सिनारियो, बोला इस चीज को हम लोगों को फोल्डर बनाने को क्या बोलते हैं, आज नया टॉपिक यहीं से शुरू होगा, ये इनकैप्सुलेशन का ही पार्ट है लेकिन नाम है पैकेज। ये ये भी सेम 10 कंपनी में से 8 कंपनी पूछती है इंटरव्यू में, अगर आपको जावा कहीं पे मेंशन कर रहे हो मतलब आपको पैकेज क्या होता है खोल मैंने पूछेगी ही। तो पैकेज क्या होता है, बस सिंपली होता है क्रिएट अ फोल्डर, एक फोल्डर क्रिएट करने को हम पैकेज बोलते हैं। मतलब क्यों करते हैं आप ही सोचो, आप क्यों करते हो आप खुद समझ में आ जाएगा। हम लोग सी ड्राइव में चले जाते हैं खास करके और टर्बो सी वाला फोल्डर खोल देते हैं। फोल्डर क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि इससे पता चले कि सारे इंक्लूड रिलेटेड सारे फाइल्स इसमें हैं, सारे बाइनरी रिलेटेड सारे फाइल्स इसमें हैं, सारे प्रोजेक्ट रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट रिलेटेड। तो इस चीज को इसी चीज को हम लोगों को इसी यही है पैकेज। तो क्रिएट अ फोल्डर किस लिए, तो टू कैटेगराइज अ प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम को कैटेगराइज्ड वाइज डिवाइड करने के लिए, ठीक है, कैटेगरी वाइज डिवाइड करने के लिए अलग अलग फोल्डर में आपको। तो मान लीजिए फैक्टोरियल का प्रोग्राम, जैसे आप लोग हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, stdio डॉट एच, मान लीजिए मैथ डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, तो ऐसे ऐसे करके आपको
तो अलग अलग लाइब्रेरी आप, तो ये तो फाइल था, यहाँ पे अब फोल्डर क्रिएट करना होगा। तो ये चीज है पैकेज, कि हाउ टू क्रिएट पैकेज। ठीक है, तो पैकेज के लिए क्या क्या दिमाग में रखना पड़ता है। अगर मुझे पैकेज पढ़ना है तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, पैकेज क्या होता है। एक, रुक जाइए, हाँ, जी, तो क्या पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ पैकेज। टाइप्स ऑफ पैकेज दो टाइप के, एक है बिल्ट इन पैकेज जो पहले से रहते हैं। जावा में बहुत सारे बिल्ट इन पैकेज हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है, 100% पूछेगा। और यूजर डिफाइंड पैकेज मतलब जो हम लोग खुद से बनाएंगे। तो अभी हम लोग यूजर डिफाइंड पैकेज वाला पढ़ने वाले हैं। बोला है बिल्ट इन पैकेज थोड़ा लेट से पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम जान के रखेंगे। बोला जावा में एक है जावा डॉट यूटिल, यूटिल रिलेटेड सारे फाइल्स। जावा के अंदर यूटिल रिलेटेड सारे एक फोल्डर है जिसके अंदर क्या क्या होता है वो तो मैं पढ़ूंगा। ये जावा के अंदर इनपुट आउटपुट रिलेटेड सारे फाइल, जावा के अंदर लैंग्वेज रिलेटेड सारे फाइल, जावा के अंदर नेटवर्किंग रिलेटेड सारे फाइल, जावा के अंदर, ठीक है, जावा के अंदर AWT मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने वाले सारे फाइल्स, 4 5 6 होते हैं। ठीक है, मेन मेन जो हमको इम्पोर्टेंट है कि किसका क्या काम है। तो ये सारे बिल्ट इन पैकेज है। तो सारे इनपुट आउटपुट रिलेटेड सारे फाइल जिसके अंदर आपका बफर रीडर, बाद में आपको समझ में आएगा क्या होता है। तो इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है, बफर रीडर क्लास है। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास है, इनपुट स्ट्रीम रीडर पढ़ेंगे आगे। ठीक है, स्कैनर क्लास है, इनपुट कैसे लेते हैं, तो ये भी है इनपुट, ये भी है इनपुट। सारे लैंग्वेज रिलेटेड, ठीक है, सारे का सारा लैंग्वेज रिलेटेड, कौन से फॉन्ट में करना है, मैथ्स रिलेटेड सारे फाइल्स, डेट रिलेटेड सारे फाइल कि आज का डेट कितना है, टाइम रिलेटेड सारे फाइल्स, नेटवर्किंग रिलेटेड सारे फाइल्स। तो ये मैं और भी डेप्थ में दे दूंगा। सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने वाले सारे फाइल्स। ठीक है, तो और भी हैं, एप्लेट है, जावा डॉट एप्लेट। तो एप्लेट क्या होता है बाद में समझेंगे। ठीक है, तो वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं वेब, तो ये सब एप्लेट के थ्रू। तो हम लोगों को सिंपल सिर्फ समझना है एप्लेट, क्योंकि हम लोग सिलेबस में है। तो बिल्ट इन पैकेज क्या क्या है, तो थोड़ा सा हम और भी ऑनलाइन में डिटेल्स में समझा दे रहे हैं बिल्ट इन पैकेज क्या क्या होता है। तो बिल्ट इन पैकेज, बिल्ट इन पैकेज इन जावा, जी। तो दो टाइप के पैकेज हैं, एक है बिल्ट इन, एक है यूजर डिफाइंड। ठीक है, और जावा क्या पैकेज क्या होता है पहले ये भी समझ लेते हैं डेफिनेशन में। पैकेज इन जावा is used to avoid naming conflict and control the access of class, interface, subclass। अच्छा, a package can be defined as a group of similar type of classes, subclasses। ठीक है, बोला इसको क्यों यूज करते हैं, यहाँ पे अच्छे से डिफिनेशन नहीं है आपको, बस वही कैटेगराइज्ड प्रोग्राम। ठीक है, वो जावा टी पॉइंट में आपको अच्छे से मिल जाएगा। बोला कितने टाइप के हैं जावा के अंदर, लैंग है, यूटिल है, अवेट है। लैंग के अंदर सिस्टम डॉट क्लास है, यही है वो जो सिस्टम डॉट आउट डॉट जो है, तो लैंग्वेज के रिलेटेड, लैंग्वेज के अंदर है। स्ट्रिंग बोल के क्लास है। यूटिल के अंदर एरे लिस्ट है, मैप है। AWT के अंदर बटन क्लास। तो आगे ये है, ओ एसक्यूएल भी है। तो एसक्यूएल सारे डेटाबेस के लिए, ड्राइवर मैनेजर, कनेक्शन, प्रिपेयर स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट स्टेटमेंट। लैंग्वेज में आपको सिस्टम, मैथ, इंटीजर, स्ट्रिंग, बफर ऐसे करके। यूटिल के अंदर और डेट, कैलेंडर, हैश मैप सब यूटिल के अंदर है। सारे सारे नेटवर्क रिलेटेड मतलब जैसे HTTP, कुकीज, सॉकेट प्रोग्रामिंग, URL कनेक्शन, इनकोडर, डिकोडर, सारे का सारे नेटवर्क, सारे इनपुट, तो बफर रीडर, बफर राइटर, इनपुट स्ट्रीम रीडर, आउटपुट स्ट्रीम रीडर, प्रिंट स्ट्रीम रीडर,
ऐसे करके जो बिल्ट इन पैकेजेस हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। बोला यूजर डिफाइंड पैकेज कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमको कोडिंग में ये सीखना है कि हम लोग पैकेज कैसे बनाते हैं। खुद से फोल्डर बना देंगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या दिमाग में रखना पड़ेगा? पहले क्लास को पब्लिक बनना पड़ेगा। सबसे पहले क्लास को पब्लिक बनना पड़ेगा, पहले दिमाग में ये रखना। बोला ऐसा क्यों? मान लीजिए आप एक घर में रहते हो, आपका सोच बहुत ही अच्छा है कि नहीं भैया, थोड़ा ओपन माइंडेड हो, ठीक है। आपका सोच ओपन माइंडेड से आप क्या घर से बाहर निकल सकते हो रात को 11-12 बजे? नहीं। आपके फैमिली मैंने पापा का सोच कैसा है, मम्मी का सोच कैसा है, मतलब अगर घर में जो कंट्रोल कर रहा, अगर उसका सोच पब्लिक नहीं होगा, आप पब्लिक रह के भी बाहर एक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आपका सोच पब्लिक है, ठीक है, उसी में हो सकता है एक बच्चा पब्लिक वाला सोच रखता है, एक प्रोटेक्टेड नहीं यार हमको घर में ही रहना है, दोस्त लोगों को बुलाएंगे घर में बुला लेंगे, ठीक है। कोई नहीं भैया, एक बंद कमरे में हमको अकेले किसी से फैमिली मेंबर से भी नहीं मिलना है, तो वो आपका अलग बात है। लेकिन पहले दिमाग में रखना होता है कि क्लास को पब्लिक होना होगा, ठीक है। उसके अंदर पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट जो करना है करिएगा। अच्छा, क्या उससे हो जाएगा? तो नहीं होगा। अब पैकेज कीवर्ड अब इस्तेमाल करना है कि पैकेज कीवर्ड फोल्डर का नाम, इस फोल्डर का नाम हम क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। तो फोल्डर का नाम क्या रखना चाहते हैं? ये है कोडिंग। तो सबसे पहले बोला इसको कंपाइल कैसे करेंगे? जैसे अभी तक कंपाइल किए हैं वही, जावा सी फर्स्ट डॉट जावा। बोला नहीं, अगर इस तरह से करेंगे तो क्लास फाइल वहीं पे बन जाएगा, फोल्डर नहीं क्रिएट होगा। तो इसको कंपाइल करने का तरीका ये है ही नहीं, इसका कंपाइल करने का तरीका थोड़ा अलग है कि जावा सी कंपाइल करो, ठीक है, स्पेस देके -d, -d, तो स्पेस देके -d, डी का फॉर क्रिएट डायरेक्टरी, क्रिएट डायरेक्टरी, ओके। कहीं दूसरे लोकेशन पे करना होगा तो अलग बात है, अगर सेम लोकेशन पे तो स्पेस देके डॉट, ध्यान रहे सामने में भी स्पेस है पीछे में भी स्पेस है, स्पेस देके फाइल का नाम फर्स्ट डॉट जावा। तो ये डॉट का क्या काम है? डॉट का काम है रूट लोकेशन, माने जहां पे आपका जावा फाइल है वहीं पे आपको, जहां पे आपका जावा फाइल है वहीं पे आपको पैकेज बनाना है, फोल्डर बनाना है, ठीक है। तो हम लोगों को ये सिर्फ समझना था कि कैसे कोडिंग करते हैं। जैसे हम कंपाइल करेंगे ये क्या होगा, पहले फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर फाइल क्रिएट होगा, जावा फाइल बाहर रहेगा, क्लास फाइल सिर्फ अंदर जाएगा, क्योंकि हमको जब बेचना होगा किसी को सॉफ्टवेयर, हम सोर्स कोड नहीं बेचेंगे, हम सिर्फ क्लास फाइल बेचेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आया क्या? ये चीज, हेलो, सर एक बार मैं मैंने बोला वो तो सर एक बार फिर से बोल आउटपुट, दीजिए ना, ठीक है। क्या बोले मैंने एक बार? बोला कि क्या आपको भेजना पब्लिक होगा ना, क्या बोले क्लास, सर? कल क्लास को सबसे पहले पब्लिक बनना होगा, पैकेज, पैकेज का नाम, फोल्डर का नाम, ठीक है। कंपाइल करने का तरीका जो है जावा सी स्पेस -d स्पेस डॉट स्पेस फर्स्ट डॉट जावा। तो डॉट का मतलब होता है रूट लोग, हाइफन का कोई मतलब नहीं है, मतलब हाइफन का कुछ पूरा मतलब, एक साथ ही है, हाइफन और डी ठीक का है, मतलब कमांड ही है, डायरेक्टरी, क्रिएट हाइफन का डायरेक्टरी, मतलब। ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं हम लोग, अच्छा रुक जाइए, अभी अभी तो पूरा खत्म नहीं हुआ ये तो। इसको ओके यूज सर। कैसे करेंगे? जो, ठीक है, दूसरा जिसमें हम लोग इनकैप्सुलेशन है, तो क्या उसको पब्लिक बनाना जरूरी है? बोला ना, उसको उसको जरूरी नहीं है, आप बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनकैप्सुलेशन टेस्ट, उसमें इंपोर्ट, अब इंपोर्ट कीवर्ड पहली बार हम लोग यूज कर रहे हैं, फोल्डर 1 के अंदर
जो फर्स्ट बोल के क्लास है उसको इंपोर्ट करो। ठीक है, अगर 2-3 को क्लास रहेगा तो डायरेक्टली स्टार, एक वो रहेगा तो आप डॉट डॉट लगा लगा के करो। ठीक है, बहुत ही इजी है। इसको कैसे कंपाइल करेंगे, ये नॉर्मल तरीके से ही कंपाइल होगा। जावा सी एक फोल्डर के अंदर हम लोग मल्टीपल क्लास बना सकते हैं। हम तो सर जब एक बनाएंगे तो क्वेश्चन था। ऑब्वियसली तो दिखाएंगे ही। एक गारंटी। तो पहले हम लोग, ठीक है, तो इसका कंपाइल करने का तरीका लेकिन नॉर्मल ही है। जावा सी स्पेस ठीक है। इनकैप्सुलेशन इज इनकैप्सुलेशन टेस्ट डॉट जावा। इसका रन कराने का भी तरीका एकदम बिल्कुल सेम है। सिर्फ उसी में थोड़ा दिक्कत है कि क्योंकि हम लोग को पैकेज पढ़ना है, लेकिन पैकेज से क्या क्या होता है कि आपका पब्लिक वाला तो एक्सेस हो जाएगा लेकिन प्रोटेक्टेड भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोटेक्टेड अपने फोल्डर को छोड़ के कहीं पे एक्सेस नहीं हो सकता। अगर सेम फोल्डर में है तब मतलब आपका यहाँ पे अगर फर्स्ट और सेकंड दो को रहेगा तो ये लोग आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं, आपस में प्रोटेक्टेड काम करेगा, लेकिन बाहर में नहीं एक्सेस हो सकता। और प्राइवेट तो होगा ही नहीं, प्राइवेट तो होगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो एक बार करके देख लेते हैं ध्यान से। तो मैं एक काम करता हूँ, एक सबसे पहले डेस्कटॉप में जाके इस तरह से कोडिंग हुआ है, तो हम सबसे पहले हम लोग क्लास फाइल को डिलीट मार देते हैं, तब समझ में और अच्छे से आएगा। ठीक है, इसको मिनिमाइज करके रख लेते हैं। कोडिंग में हमने क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास का पब्लिक होना। इंपॉर्टेंट ये मैंने पैकेज लिख देने से नहीं काम करेगा, तो क्लास का पहले पब्लिक होना, उसके बाद हम पैकेज कीवर्ड, पैकेज का नाम तो हम जानबूझ के, मान लीजिए मैं अपने नाम फोल्डर का नाम रखता हूँ बाइक, मुझे क्या मतलब है, कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम जानबूझ के वर्ड भी लगा देते हैं, बाइक फोल्डर फोल्डर। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले इसको देखते हैं अच्छे से। तो CLS अगर मैं नॉर्मली कंपाइल करूंगा, नॉर्मल कंपाइल करूंगा तो क्या काम नहीं करेगा, काम करेगा लेकिन वहीं पे क्लास फाइल बन जाएगा। तो नॉर्मल कंपाइल नहीं करेंगे हम लोग कैसे कंपाइल करेंगे बोले, जावा सी स्पेस देके -D स्पेस देके डॉट स्पेस फर्स्ट डॉट जावा, जिस तरह से लिखे हैं एकदम बिल्कुल सेम। जैसे मैं हिट इंटर करूंगा, अब देखिए तो क्या हुआ, अब बाइक फोल्डर पहले क्रिएट हुआ और उसके अंदर जाके क्लास फाइल जनरेट हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आया क्या? पैकेज जो पैकेज बाइक फोल्डर बनाए वो सब मतलब सर मतलब सर पैकेज बाइक फोल्डर बनाए तो वो सब मतलब जो जो हाँ, जैसे अगर आप एक फोल्डर में एनकैप्सुलेशन टेस्ट कर है लिए उसके अंदर भी तो तो आप पैकेज तो मतलब बाइक फोल्डर लेना इसके पड़ेगा, पहले वाले तभी एग्जांपल में एक इसमें कोई फोल्डर में से डिफरेंस ही होगा नहीं ना, रहेगा, ऐसे ही तो होगा। है ना? अगर सेम पैकेज में, हमको तो सेम पैकेज में नहीं रखना, दिखाना ही है। अगर सेम पैकेज में कर दिया तब तो पब्लिक भी एक्सेस हो जाएगा, प्रोटेक्टेड भी एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अभी हम दिखाना चाहते हैं कि प्रोटेक्टेड आउटसाइड फोल्डर कैसे एक्सेस करना है या नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमको बनाना क्या है, फिर एक बार वापस हम पिक्चर से ड्रॉ कर दे रहे हैं। ए ओके सर। डॉट जावा मतलब फर्स्ट डॉट, चलिए इसको हम ए नहीं लिखते हैं, फर्स्ट डॉट जावा नाम का फोल्डर होगा, सॉरी फाइल होगा, जिसका एक फोल्डर तैयार होगा, फोल्डर 1 के अंदर फर्स्ट डॉट क्लास। ये अब एक और बनाने वाले हैं, सेकेंड डॉट जावा, जिसके अंदर आप अलग फोल्डर में भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। एक साथ दोनों में मेन नहीं है, दोनों में ही मेन नहीं है। चलिए, तो इसको भी हम एक फोल्डर में घुसा सकते हैं, या मैं एक और काम कर सकता हूं, वो है कि सेम फोल्डर में भी घुसा सकता हूं लेकिन सेकेंड डॉट जावा को। लेकिन मेरा मेन फंक्शन दोनों में से किसी में भी नहीं है। मेन फंक्शन हमारा हमेशा, कोशिश यही रखना चाहिए, मेन फंक्शन को हमेशा बाहर रखना। क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन बाहर रहेगा तो वो किसी में भी घुस सकता है, लेकिन फोल्डर के अंदर घुस जाएगा तो बाहर वाले फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता। तो इनकैप्सुलेशन टेस्ट डॉट क्लास फाइल को हम लोग हमेशा कोशिश यही रखना है कि उसको बाहर रखें, ताकि वो इसमें भी घुस सके, इसमें भी घुस सके, अदर और भी होंगे तो भी घुस सके, लेकिन ये सब फोल्डर वाइज रहेगा। तो अभी तक तो ए को मैंने बना लिया है,
ए को मैं बना लिया हूँ। अब सेम तरीके से, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए मैं जानबूझ के बाइक नहीं रखता हूँ, अब फोल्डर 2 रखता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ सेकंड। सेकंड इसमें फंक्शन का नाम F11 22 31 1 2, ठीक है। तो सेकंड डॉट जावा, ठीक है, एक बार डेस्कटॉप में देख लीजिए अब, ठीक है। अब फिर से वापस इसको भी कंपाइल करने का तरीका क्या है, एकदम बिल्कुल सेम। बोला फटाक से पहले तो फॉन 3 कहाँ से आ गया, ओहो, आप एक बार नोटिस कर लो, बोला तुरंत फोल्डर 2 भी बन गया, उसके अंदर सेकंड डॉट क्लास बन गया। अगर दोनों को हम सेम फोल्डर में रखना चाहते हैं, एक बार दिखा दे रहे हैं, ठीक है, बाइक फोल्डर, ठीक है, हम तो इसको फोल्डर 2 को थोड़ा देर के लिए डिलीट मार दे रहे हैं। अभी बाइक फोल्डर के अंदर क्या है, सिर्फ फर्स्ट है। जैसे मैं कंपाइल करूंगा अब, तो वो क्या हुआ, बाइक फोल्डर के अंदर ही दोनों बना दिया। तो एक फोल्डर के अंदर, एक पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लासेस भी रह सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में आपस में पब्लिक काम करेगा, सॉरी प्रोटेक्टेड काम करेगा दोनों में आपस में, लेकिन बाहर से नहीं काम करेगा। तो मैं बस आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हमको नहीं रखना है, हमको रखना है अलग से फोल्डर में, अलग से फोल्डर में रखना था। फिर से कंपाइल कर लेते हैं। तो हम लोगों का एक बाइक फोल्डर है, एक फोल्डर 2 है, तो जिसमें सेकंड है, इसमें फर्स्ट है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये हुआ। अभी मेरा एक चीज है अब, ठीक है, अब है मुझे, सॉरी, अभी मेरे पास बचा हुआ है इनकैप्सुलेशन टेस्ट, जिसमें हमको यूज करना है। तो कैसे यूज कर सकते हैं जी, इंपोर्ट, इंपोर्ट बाइक फोल्डर के अंदर, बाइक फोल्डर के अंदर जो, बाइक फोल्डर के अंदर जो फर्स्ट नाम का क्लास है, उसको इंपोर्ट फोल्डर 2 के अंदर, फोल्डर 2 के अंदर जो सेकंड नाम का क्लास है, वो दोनों को इंपोर्ट कर दे रहे हैं। और अब फर्स्ट का ऑब्जेक्ट बना के पहले कोशिश कर रहे हैं तीनों को एक्सेस करने का, और सेकंड का भी ऑब्जेक्ट बना के कोशिश यही रहेगा, सेकंड का भी ऑब्जेक्ट बना के, तो सबसे पहले तो एरर मारेगा। अभी तो तीनों में मारेगा, ये पब्लिक प्रोटेक्टेड भी नहीं कर सकते, प्राइवेट भी नहीं कर सकते। तो एक बार पहले करने दीजिए तब। तो जावा सी इनकैप्सुलेशन, तो किसमें किसमें मार दिया देखिए, प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस नहीं देगा, प्राइवेट को भी एक्सेस नहीं देगा, सेम, ठीक है। तो ये तो OB2 के अंदर फन 1 तो मिल ही नहीं रहा है पहले तो वहां पे तो 11 था फंक्शन का नाम, तो यहाँ पे तो 11 है, यहाँ पे भी 21 है, यहाँ पे भी 31 है, ठीक है। तो इन दोनों को पहले गायब कर देते हैं, पहले यहाँ तक ठीक। तो प्रोटेक्टेड एलिमेंट कभी भी फोल्डर के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है। अभी भी सेम चीज इसमें भी है, सेकंड वाले में भी सेम प्रॉब्लम है। तो सिर्फ पब्लिक ही है जो कि कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है। तो F1 और F11 इज कॉल्ड। कोड समझ में आया क्या? ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इतना थोड़ा सा साफ सुथरा कर देता हूँ CLS। फिर से वापस यस हमारा कंपाइलेशन का तरीका। तो होस्ट को कंपाइल करने का तरीका,
सेकंड को कंपाइल करने का तरीका, 1 मिनट, सेकंड को कंपाइल करने का तरीका, इनकैप्सुलेशन को कंपाइल करने का तरीका, ठीक है। हाँ जी, तो कंपाइल कैसे करते हैं और उसको रन कैसे कराते हैं पूरा। तो ये पूरा का पूरा फाइल, पैकेज सबसे इम्पोर्टेंट है, पैकेज पूछा ही जाता है, बिल्ट इन पैकेज कौन कौन सा है और यूजर डिफाइंड पैकेज कौन कौन सा है, ठीक है। कैसे बनाते हैं, कैसे कंपाइल करते हैं, तो ये तीनों फाइल हम भेज रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और इनकैप्सुलेशन और कंपाइलेशन करने का टेक्निक, सारे का सारा चीज, ठीक है। तो ठीक है, हम लोगों का और क्या क्या इसमें से बचा हुआ है, इसमें से बचा हुआ है और में हम लोगों का एक कि ओवरव्यू, शुरू से लेके अगर कुछ छूटा हुआ है उन सबको हमको ओवरव्यू दिखाना है। सबसे पहले व्हाट इज क्लास, डेफिनेशन, खाली डेफिनेशन, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, एक, सारे, ये दो चीज हो गया, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्टर क्या है, डेफिनेशन, कंस्ट्रक्टर क्या है, एक, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ठीक है, एब्स्ट्रक्शन क्या है, इंटरफेस क्या है, आज जैसे हम लोगों को इनकैप्सुलेशन क्या है, ओके, और पैकेज क्या है, इसका सबका डेफिनेशन हमको जानना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अभी तक जो जो मैंने कीवर्ड पढ़ा है, जिस उसमें कीवर्ड में एक तो था स्टैटिक कीवर्ड, एक है फाइनल कीवर्ड, एक है दिस कीवर्ड और एक है सुपर कीवर्ड, दिस कीवर्ड और एक है सुपर कीवर्ड। चारों कीवर्ड का क्या काम होता है, ये सब सब का सब पहले ये जानना जरूरी है। तो हम लोग दिस कीवर्ड सुपर कीवर्ड तो जानते हैं, दिस मतलब करंट क्लास, खुद को पॉइंट करने के लिए बिना ऑब्जेक्ट बनाए, और सुपर मतलब पेरेंट क्लास, तो पेरेंट क्लास को एक्सेस करने के लिए हम लोग सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। बचा है स्टैटिक कीवर्ड और फाइनल कीवर्ड, ठीक है। तो स्टैटिक कीवर्ड और फाइनल कीवर्ड का क्या इस्तेमाल होता है और कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैटिक कीवर्ड आता है, सबसे पहले आता है स्टैटिक कीवर्ड का क्या इस्तेमाल होता है। मतलब स्टैटिक कीवर्ड हम लोग किसी वेरिएबल के सामने लगा सकते हैं, किसी फंक्शन के सामने लगा सकते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने लगा के देखा भी है, नेस्टेड नेस्टेड ब्लॉक के सामने और नेस्टेड क्लास के सामने। अब ये क्या होता है देखते हैं, ठीक है। तो किसी वेरिएबल के सामने अगर हम स्टैटिक लगाते हैं, ठीक है, void सॉरी int x is equals to 3 स्टैटिक, ठीक है, void fun1, तो लगाने से क्या फायदा होता है जी, फायदा ये होता है वी कैन डायरेक्टली कॉल विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली कॉल विदाउट क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा, ठीक है, नेस्टेड ब्लॉक क्या होता है, आपके प्रोग्राम में अगर बहुत सारे स्टैटिक, एक स्टैटिक वेरिएबल है, एक और स्टैटिक वेरिएबल है, एक और स्टैटिक फंक्शन है, मतलब कौन इतना लिखेगा, हर जगह स्टैटिक लिखने का क्या मतलब है। एगो कर्ली ब्रेसेस दे दो, इसको बोलते हैं स्कोप, इसमें जितने भी चीजें लिखा रहेगा सभी स्टैटिक, एक बार में लिखो काम खत्म, मैंने हर एक लाइन के सामने सामने लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये है नेस्टेड ब्लॉक। बोला ओके, ठीक है। नेस्टेड क्लास क्या होता है, चाइल्ड क्लास तो समझे हैं आज तक हम लोग, नेस्टेड क्लास क्या होता है, और क्लास के अंदर भी क्लास डिफाइन कर सकते हैं, बोला ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए आपको सबसे पहले इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा, एक, ठीक है। अगर कोई वेरिएबल आप यहाँ पे लिखते हो और कोई वेरिएबल आप यहाँ पे लिखते हो और हमको एक्सेस करना है मेन फंक्शन से, तो कैसे एक्सेस करेंगे दिखाते हैं।
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अगर मेन फंक्शन से मुझे एक्सेस करना है तो अगर एक्स को एक्सेस करने के लिए मुझे ए का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, न्यू दे के ए क्लास और ob1.x। लेकिन अगर y को एक्सेस करना है तो ए क्लास के अंदर जो बी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू ए क्लास के अंदर जो बी नाम का कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करो, और उसके इस तरह से आपको कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल करने का थोड़ा तरीका अलग है। तो नेस्टेड क्लास और चाइल्ड क्लास सेम नहीं है। नेस्टेड क्लास एक क्लास के अंदर कैसे क्लास डिफाइन करते हैं, और चाइल्ड क्लास तो भाई चाइल्ड क्लास तो अलग तरीका से किया जाता है। ये चीज समझ में आया क्या? जी, बोला ओके। मतलब फाइनल कीवर्ड कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? दूसरा, फाइनल यस कीवर्ड सर। कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? मतलब वेरिएबल के सामने, फंक्शन के सामने और क्लास के सामने। बोला ये कैसे? हम लोग तो अभी तक वेरिएबल के सामने देखे थे कि किसी वेरिएबल के सामने अगर हम लोग फाइनल कीवर्ड लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कैन नॉट मॉडिफाई, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, कैन नॉट मॉडिफाई। ओके, अगर किसी फंक्शन के सामने अगर हम लोग फाइनल कीवर्ड लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कैन नॉट ओवरराइड, मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते। और किसी क्लास के सामने अगर किसी क्लास के सामने अगर हम लोग फाइनल कीवर्ड लगा देते हैं, क्लास का नाम, इसका मतलब होता है उसका कभी चाइल्ड क्लास ही नहीं बन सकता, कैन नॉट एक्सटेंड्स, उसका कभी चाइल्ड क्लास ही नहीं बन सकता। मतलब दैट मीन्स ये है, जैसे मोदी जी हमारे, मोदी जी का, मोदी जी से मिलने के लिए उनके चाहे बच्चे भी जाएं, सेम ट्रीटमेंट होगा जैसे हम लोगों के संग होगा, कि चेकिंग होगा ही, क्योंकि वो एक ऐसे पर्सन है जिनका मतलब जो अवधा हो चुका है, ठीक है, कि उनसे मिलने के लिए परमिशन लेके ही जाना होगा। ठीक है, मतलब एक्चुअली मैं कहना यही चाह रहे हैं कि किसी भी क्लास के आगे अगर फाइनल लग गया है तो उसका चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते। किसी फंक्शन के सामने अगर फाइनल लग गया तो उसको दोबारा चाइल्ड क्लास में सॉरी ओवरराइड नहीं कर सकते। और किसी वेरिएबल के सामने अगर फाइनल लग गया है तो उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बाद बाकी सारे डेफिनेशन है। वापस आपको एक जगह पे सारे डेफिनेशन लिखना है कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जितने भी आपको कीवर्ड्स हैं, ठीक है, सुपर कीवर्ड और दिस कीवर्ड कब यूज करते हैं, तो हम लोग इन केस ऑफ ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग के केस में ही करते हैं। लेकिन लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्या है इसका? लिमिटेशन यही है कि इसको कभी स्टैटिक फंक्शन के अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट यूज इनसाइड स्टैटिक फंक्शन, मतलब मेन फंक्शन के अंदर कभी कर ही नहीं सकते स्टैटिक फंक्शन। तो कभी भी स्टैटिक फंक्शन के अंदर आप दिस और सुपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते।